हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 का। ये है क्वेश्चन नंबर 6 और जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आजा भाई देखते हैं क्या करना है। तो इसमें बोला गया है इस क्वेश्चन में, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल टू 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P. Draw a figure from the given information if ray YQ bisects angle ZYP. Find angle XYQ and reflects YQYP. तो यहाँ जितना भी इंफॉर्मेशन दिया गया है इस क्वेश्चन में, उस इंफॉर्मेशन को लेकर हमें एक फिगर को ड्रा करना है। तो इंफॉर्मेशन में सबसे पहले क्या किया दिया गया है, एंगल XYZ क्या है, 64 डिग्री है। तो एक एंगल बना लेते हैं XYZ। ये कितने डिग्री का है, 64 डिग्री का है। इतना तो आपको साफ साफ दिख रहा है। एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। ये जो लाइन XY है ये जो प्रोड्यूस कर रहा है एक पॉइंट P को, ठीक है। तो इसको आगे तक ले जाएंगे। XY ने P को प्रोड्यूस कर लिया। अब यहां तक समझ में आ गया। ड्रा अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। हमने जितना इंफॉर्मेशन ऊपर मिला उसके हिसाब से हमने ये जो है फिगर यहां तक ड्रा कर लिया है। इफ रे YQ बाइसेक्ट्स ZYP को जो है YQ क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ZYP को YQ जो है बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है, बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि जो एंगल दिया गया है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। ये काम कर रहा है, ये जो लाइन है ये जो है बाइसेक्टर का काम कर रहा है यहाँ YQ। जैसे अगर 90 डिग्री का एंगल है उसको बाइसेक्ट करेगा तो 45 में डिवाइड कर देगा। अगर कोई एंगल 60 डिग्री का है तो उसको बाइसेक्ट करेगा तो 30 में डिवाइड कर देगा। बाइसेक्टर का यही काम है। मतलब ये कि अगर इसका नाम हम A रख दें और इसका भी नाम A रखें, ये जितना डिग्री का होगा उतने डिग्री का ये होगा। बाइसेक्टर का काम क्या होता है कि ये जो एंगल ZYP है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फाइंड ZYQ, इस एंगल को हमें पता करना। एंड रिफ्लेक्स QYP, इस एंगल का रिफ्लेक्स हमें निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है कि जो स्ट्रेट लाइन होता है उस पे जो है टोटल 180 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब ये कि ये है 64 डिग्री का एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, टोटल एंगल 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे 64 प्लस A इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर 180 डिग्री का एंगल बनता है। और ये जो है 180 डिग्री के एंगल मतलब कि जब 1 2 3 एक लाइन के ऊपर 1 2 3 इतने एंगल बन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जब स्ट्रेट लाइन के ऊपर इतने एंगल बन रहे हैं तो यहाँ रूल कौन सा चल रहा है, लीनियर पेयर, ठीक है, बाई लीनियर पेयर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये है 64 डिग्री प्लस A और A कितना हो जाता है, 2A हो जाता है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसको 2A को हम इधर ही रहने देते हैं और इसको ट्रांसपोज करके ले जाएंगे इधर। 180 डिग्री है और ये ट्रांसपोज होकर राइट साइड में आएगा। ये पॉजिटिव 60, ये यहाँ पॉजिटिव हो रहा था, या 60 माइनस नेगेटिव 64 हो जाएगा। ये जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा,
80 10 में से 4 गया, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 7 में से 6 गया 1 बच्चा, और यहाँ 1 116 116 हो गया। 2a इक्वल टू 116। अब क्या करेंगे, यहाँ a इक्वल टू 116 इज डिवाइडेड बाई ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था a के साथ, ट्रांसपोज होके राइट साइड में जाएगा तो ये यहाँ होने लगेगा डिवाइड। तो 116 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 2 5 10 आ गया, 2 8 16। तो a इक्वल टू आ गया है 58 डिग्री, है ना। तो यहाँ आ चुका है a इक्वल टू 58 डिग्री। यहाँ a है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 58 लिख सकते हैं इसको, और इसको भी हम 58 लिख सकते हैं। तो हमें क्या निकालना था, एंगल एक्स वाई क्यू निकालना था, एंगल एक्स वाई क्यू। जब जेड वाई क्यू निकल चुका है तो एक्स वाई क्यू भी निकल जाएगा, क्योंकि ये तो पहले से ही दिया गया था, इसको हमने निकाल लिया है। तो हम क्या, हमें निकालना है एंगल, तब यहां लिख सकते हैं, तब देन एंगल एक्स वाई क्यू, देन एंगल एक्स वाई क्यू कितना हो जाएगा 64 प्लस 58। ये वाला एंगल दिया गया है, ये वाला एंगल हमने अभी को सॉल्व करके लिया है। तो एक्स वाई क्यू, तो टोटल 64 और 58 कितना डिग्री हो जाएगा, एंगल एक्स वाई क्यू हो जाएगा 122 डिग्री एक्स वाई क्यू। ठीक है, एक्स वाई क्यू जो है हमने यहाँ निकाल लिया है, 122 डिग्री हमने निकाल लिया है। अब हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्स वाई क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। ये जो एंगल है, ये वाला एंगल एक 58 डिग्री का है। ठीक है, इसी का हमें, इसका हमें इस क्यू वाई पी का, ये क्यू है, ये वाई है, ये पी है, क्यू वाई पी, इसका ये 58 डिग्री है, इसका हमें रिफ्लेक्स निकालना है। मतलब रिफ्लेक्स जो है, जो एंगल होता है उसका अपोजिट होता है। तो टोटल एंगल कितने डिग्री का होता है, टोटल एंगल होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में से 58 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, रिफ्लेक्स निकल जाएगा। नाउ रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, निकालेंगे 360 डिग्री माइनस 58। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 8 गया 2 बच्चा है, 5 में से 5 गया 0 बच्चा, ये 3 बच्चा, 302 डिग्री, 302 डिग्री ये आ जाएगा एंगल क्यू वाई पी। ये रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स देख लीजिए। अब आई मुद्दे की बात समझ में आई है तो वीडियो लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब।